ओके, सो आज हमें देखना है एनाटॉमी ऑफ द ईयर। सो एनाटॉमी ऑफ ईयर में हम कैटेगराइज करेंगे ईयर को। ये एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर आप देख सकते हो जहाँ पे सारे पार्ट्स मार्क्ड हैं। सो ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो ईयर जब हम एनाटॉमी देखते हैं तो बेसिकली उसके 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कौन से पार्ट्स है? फर्स्ट इज एक्सटर्नल ईयर, देन आता है मिडल ईयर एंड उसके बाद आता है इंटरनल ईयर। सो अब हमें देखने हैं हर एक फीचर जो इन तीनों कैटेगरीज में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सटर्नल ईयर में आ जाएगा ऑरिकल, जो हमारा आउटर पार्ट है। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेयटस, जिसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल भी कहेंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये 3 आ जाते हैं एक्सटर्नल ईयर के अंडर। उसके बाद आ जाता है मिडल ईयर। सो ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सारा मिडल ईयर के अंडर आ जाएगा, जिसमें आता है टिम्पेनिक कैविटी। उसके बाद आते हैं ईयर ऑसिकल्स, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे बोन्स हैं। यूस्टेचियन ट्यूब या फिर ऑडिटरी ट्यूब, जो यहाँ से नेजोफेरिंक्स तक जाती है, एंड मसल्स ऑफ मिडल ईयर। जो 2 मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारे मिडल ईयर में आ जाते हैं। थर्ड थिंग आ जाती है, थर्ड पार्ट इज अवर इंटरनल ईयर, जिसमें कॉक्लिया, वेस्टिबुल एंड सेमी सर्कुलर कैनल्स, ये चीजें प्रेजेंट होती है इंटरनल ईयर में। सो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, एंड नाउ वी विल सी ईच डिविजन इन डिटेल। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर दे फॉर्म द कंडक्टिव मैकेनिज्म। जो साउंड हमें बाहर से सुन के कंडक्ट करके अंदर तक पहुंचना है, सो ये कंडक्शन का काम आउटर एंड मिडिल ईयर में होता है। इनर ईयर में सेंसोरी न्यूरल मैकेनिज्म ज़्यादा होता है। जैसे साउंड हमें ट्रांसमिट करना होता है वेव्स में कन्वर्ट करके, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसमिट करना, ये सारी चीज़ें इंटरनल ईयर या फिर इनर ईयर से होती है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल ईयर इन डिटेल। एक्सटर्नल ईयर के अंदर हमने देखे थे 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ऑरिकल या फिर पिन्ना। जो भी हमें ईयर बाहर से दिखता है, इट इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ऑन द आउटसाइड विच कलेक्ट्स द वेव्स। सो जो भी ये सारा पार्ट है, उसे हम पिन्ना कहेंगे, जहां पे साउंड वेव्स, जहां से साउंड वेव्स कंडक्ट होने में हमें मदद करती है। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, विच इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, which is lined with skin containing cereminous glands producing earwax. So ये पूरी जो एरिया है, ये हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल या फिर अकाउस्टिक मेयटस या फिर ईयर कैनल, ये एक ही होता है। ये सारी कैनल की एरिया है जहाँ पे हम कॉमनली देखते हैं कि ईयर वैक्स प्रोड्यूस होता है। जो सेरेमिनस ग्लैंड्स हैं वो ईयर वैक्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर प्रोटेक्शन। सो फर्स्ट पिना, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, एंड थर्ड आ जाती है ये दीवार, जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो इट इज अ थिन मेम्ब्रेन separating the external ear from the middle ear, which vibrates in response to the sound waves. So this here is like a safety membrane, या फिर it is a membrane which separates external and middle ear, जिसे हम हिंदी में पर्दा भी, कान का पर्दा भी कहते हैं। सो ये 3 चीजें एक्सटर्नल ईयर में आ जाती है, ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल एंड ईयर ड्रम या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद आ जाता है मिडल ईयर। सो मिडल ईयर एयर फिल्ड कैविटी इनसाइड द टेम्पोरल बोन। ये सारी चीज, ये सारा पार्ट मिडल ईयर के अंडर आ जाता है, जिसमें है ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑसिकल्स आर दोज विच आर स्मॉल बोन्स जो ईयर में पाए जाते हैं, जो साउंड वेव्स ट्रांसमिट करने में हमारी मदद करते हैं। सो टोटल 3 बोन्स हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। उसके बाद आती है यूस्टेचियन ट्यूब, जो हमारा मिडल ईयर है उसे कनेक्ट करती है नेजोफेरिंग्स के साथ। एंड द लास्ट वन इज ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, विच आर द ओपनिंग्स टू द इनर ईयर। अब ईच पार्ट हम देखेंगे डिटेल में।